रहीम तमाम देखने सुनने और जानने वालों को सदुल्ला का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। साल 2025 गुजर गया, 2026 में हम लैंड कर गए, लेकिन 2025 में हमारे वुज़रा ने, हमारी हुकूमत ने क्या कुछ किया, क्या जुल्म सितम हुआ और उसके अलावा क्या क्या नाइंसाफियां हुई, वो आपके सामने रखनी है और तख्तियां लगाते हैं बेसिकली इस पे। जरा इनको तमगे देते हैं कि इन्होंने किया क्या है। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। 2025 में सबसे बड़ी तख्ती मुआशरत के नाम की लगाएं, कि जिसमें हमारी मुआशरत को 761 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एक बड़ी तख्ती लगनी चाहिए ना, जिसके बारे में हमारी हुकूमत ये कहती थी कि हमने तो इकोनॉमी को ग्रो करके रख दिया, हमने तो आसमान की बुलंदियों को छुआ और हमारी इकॉनमी इतनी बढ़ गई कि हम तो अंडर डेवलप से निकल के डेवलपिंग में आ गए ना। हम तो अमेरिका का मुकाबला करने लगे, हम तो चाइना का मुकाबला करने लगे, हम तो दीगर बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनका मुकाबला करने लगे, बल्कि वो भी हमारे सामने छोटा होने लगे। जिस तरह से हमें तसल्लियां दी जा रही थी 2025 में, ये हमारे सियासतदानों की बातें होती हैं जो जो कि हमें बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं। 761 अरब रुपए की नुकसान के साथ पहली तख्ती, और अमरीकी डॉलर में मुल्क की मुआशरत का मजमूई हुजम 407.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये हमने दिया 2025 में पाकिस्तान को। हाँ, दूसरी तख्ती सी फूड के नाम की लगाए, कि जिसमें 60% तक नुकसान हुआ, में 60% तक कमी आई और 15 करोड़ डॉलर तक रह गई। और यूरोपीय यूनियन को जो सी फूड एक्सपोर्ट होता था वो 40 करोड़ डॉलर था, लेकिन वो भी कम हो गया और उससे भी कमी हो गई। और कमी की बड़ी वजह पता क्या थी? कि नाकिस सफाई थी वहां पे। सिर्फ एक वजह थी कि नाकिस सफाई थी, और उसकी वजह से सी फूड 60% तक कम हो गया। कैन यू इमेजिन कि हमें लॉलीपॉप दिए जाते हैं कि सफाई सुथराई का ख्याल रख रहे हैं, हम मुआशरत को ग्रो करने के लिए काम कर रहे हैं, हम पे पोर्ट एक्सपोर्ट पे हमारा काम हो रहा है। वो वजीर खजाना इतनी बड़ी चिट लेके जो है वो बैठ जाते हैं, ये देखें जी, ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये सारा कुछ आपने किया बेसिकली। मैं अपने से कोई बात नहीं कर रहा, अखबारात के जो बड़े बड़े फ्रंट पेज पे जहां पे आप इश्तेहारात नहीं छपाते, वहां पे ये खबरें छप रही हैं और वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और होश के नाखुन लेने चाहिए आपको कि आपकी इतनी इतनी बड़ी तख्तियां लग रही हैं और आप उसको पूछने के लिए इतने काबिल भी नहीं है। तो खैर, तीसरी तख्ती, जो सबसे बड़ी तख्ती, जिसको मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इनाम देना चाहिए, PIA के नाम की तख्ती लगाई गई, जो कि सबसे बड़ा मुल्की तारीख का 2025 का फ्रॉड था, जिसमें मैंने आपको बताया कि 135 अरब रुपए की निष्कारी हुई मजमूई तौर पे। और उसमें जो है वो फिर 92.5% तो दोबारा से री इन्वेस्ट होना था PIA के ऊपर। तो पीछे कोई 10-12 करोड़ रुपया बचता है, 10-12 अरब रुपया, 10-12 अरब रुपया, सॉरी, फिर ये ना समझ लें कि हमने कम बता दिया। 10-12 अरब रुपए के करीब पैसे बचते हैं, बाकी सारे के सारे 135 अरब रुपया री इन्वेस्ट हो जाएगा। और 600-700 अरब रुपया जो है वो हमारी हुकूमत पे उसका कर्ज है, PIA का, जो हमने देना है। सोचें ये बात कहां तक जाती है। क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये जो लॉलीपॉप हमें बड़ी बड़ी मुबारकबादें देते हैं आके, उनके पीछे छुपा हुआ क्या है? ये 2025 की सारी चीजें आपके सामने खोल के रख रहा हूं और सारी ऑन दी रिकॉर्ड है, सब बातें। नहीं नहीं, और उसके बाद जरा चौथी तख्ती फिर वोट चोरी, इसकी भी लगा लें कि जितने भी इंतखाबात हुए, ये ज़िमनी भी हुए ना, तो उसमें क्या कुछ हुआ। ठीक है, अवाम बाहर ही नहीं निकली, और क्योंकि उनको पता था कि 2024 में हमारे वोट को चोरी किया गया। पता ही नहीं है यहाँ पे मुल्क में कि किसके जो है वो वोट किसकी तरफ पड़े हैं। यानी कोई अगर PTI को डालने जाता है तो वो नून लीग का निकल आता है, नून लीग को डालने जाता है तो वो पीपल्स पार्टी का निकल आता है। तो हमें हमारे वोट का ही नहीं एक्चुअली पता कि हमने दिया किसको है, निकलना किसके नाम का है। दिया तो हमने, चले जिसको भी है, लेकिन निकलना किसके नाम का है ये नहीं हमें पता, क्योंकि ये हमारी हुकूमत को पता है। वो जानती है कि किस किस नाम का निकलवाना है। उसके बाद फिर जो है वो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, ये तरमीम्स लाई गई, जिसकी वजह से एक जज की औकात एक SHO के बराबर भी नहीं रही, बदकिस्मती से। और वो जजेस साहिबान खुद कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप और कहां लेंगे? एक जज जो कि 30 साल, 15 साल, 20 साल सर्व करते हैं,
जज की कुर्सी पे बैठ के, और बाद में पता चलता है उनकी तो डिग्रियां जाली हैं। कैन यू इमेजिन इट कि 30 साल तक कोई पूछने वाला नहीं कि उस जज की डिग्री जाली है या असली है, लेकिन जब वो फैसला उसके मुताबिक नहीं दे रहा होगा मुबैशना तौर पे, तो आप ये करेंगे। ये तख्ती भी आपके नाम लगती है ना, कि आपने अदालत के निज़ाम को कैसे मफलूज किया और उसको कैसे अपने हाथ में लेना चाहा, और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कैसे बदअमनी फैली हुई है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान माशी तौर पे कोई ग्रो नहीं किया, जिस तरह से आप लॉलीपॉप आवाम को आकर देते हैं कि हमने तो ये देखेंगे पाकिस्तान के लिए इतना कुछ कर दिया, 761 अरब रुपए का नुकसान हुआ हमारी ट्रेड को, हमारी माशत को। लेकिन खैर हमारी अवाम, मैं पुर उम्मीद हूं, मैं दिल बर्दाश्त नहीं होता बल्कि मैं दिल नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे, बल्कि मैं पुर उम्मीद हूँ मरियम नवाज साहिबा से कि वो उनको फ्यूचर की वजीर आजम देखा जा रहा है, तो वो शायद ये तख्तियां पूंछ कर इनको सफेद निकाल लें। क्या पता इनमें से हलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारियां, या समीन राशिद साहिबा की गिरफ्तारियां, और दीगर पीटीआई वर्करान ना हो, दीगर लोग जो दीगर औरतें उठाई जाती है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, मोहतरमा मरियम नवाज उस काले जो तख्ती है उसको सफेद करने का हुनर रखती होंगी, उम्मीद करते हैं। तो खैर ये था हमारा 2025 का साल जो हमने गुजारा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं 2026 का साल अच्छा गुजरेगा और हम कुछ ना कुछ पाकिस्तान को देकर सर्व करके ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से निकलेंगे। एक और शफी जान साहब जो कि अब माफी मांग रहे हैं पीटीआई की जानिब से, जो कि केपी के वजीर आला सहील अफरीदी के खसूसी मामले खसूसी समझे जाते हैं, इतलात के रिलेटेड मशीरे इतलात हैं। उन्होंने जबान इस्तेमाल की असमा बुखारी साहिबा के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप हमें पता होता पहले कि केपीके के अवाम जो है वो इतने ही आपको पसंद है, तो हम 4-5 आपके लिए लेके आते, आपको तसल्ली हो जाती उससे। ये कहां तक गंदी जुबान हम इस्तेमाल करेंगे सियासत में। बाय द वे चले, अगर उन्होंने जंगली वैसे उन्होंने जंगली लफ्ज इस्तेमाल किया अजमा बुखारी साहिबा ने बकौल शफी जान साहब के, कि उन्होंने कहा कि जंगली लोग हैं, तो हम जंगली वो कहते लेके आते। तो ये जबान हम कब तक एक दूसरे पर कसते रहेंगे ये जुमले, और कब तक हम इस तरह अपने मेहमानों को, घर आए मेहमानों के साथ बदसलूकी करते रहेंगे। दोनों साइड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक साइड पे गलत जबान इस्तेमाल नहीं हुई जिसपे शफी जान ने माफी मांगी आके, बल्कि दूसरे जाने वो अजमा बुखारी साहिबा क्या कर रही हैं, वी लोग्स कराने पे लगा दिया जी। अब सियासत दान जो है वो वी लोग्स करेंगे अपने बैठ के, अब वो खबरें पढ़ेंगे बैठ के, अब वो बताएंगे हमने ये कुछ किया है। यानी कि उनका किया हुआ किसी को नजर नहीं आता, बल्कि वो किया हुआ बताने के लिए वो अपने वी लोग्स करेंगे। यदि मोहतरमा मरीम नवाज ने ये कर दिया, यदि शहबाज शरीफ साहब ने ये कर दिया, वो मुल्क के वजीर आजम है, मुल्क के वजीर आला है, क्या उनका पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या किया है? तो उसके लिए हमने बड़े बड़े वीलॉग्स के लिए जो है वो चैनल खोल दिए और टीमें हायर कर दी, और पैसे जा रहे हैं उनको भी। और फिर 60-60 सफात पे हमने इश्तेहारात लगवाने के लिए पैसे दिए अच्छे खासे। लेकिन उसके बावजूद भी फिर जब दिल को सुकून नहीं आया, तस्कीन नहीं पहुंची, तो हमने एक दूसरे पे गंदे अल्फाज और जुमले कसने शुरू कर दिए। कहीं गालियां दी जाती हैं एक दूसरे को, कहीं ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल की जाती है, कहीं गलत हरकत की जाती है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? यानी कि इन्हीं सियासतदानों को देखकर हमारे यंग जनरेशन ने आके बढ़ना है, और हम उनको ये उम्मीद दे रहे हैं कि आप भी गालियां निकालें, हम भी शौक से गालियां निकालते हैं। तो गालियां निकालते रहें, इसी तरह से हमारे मुल्क पाकिस्तान का निजाम चलता रहेगा। तो उम्मीद है कि एक दिन ये पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बना, जो कि महजब तहजीब के नाम पर बना, वो इंशाल्लाह एक दिन अपने ट्रैक पर वापस आएगा, और हम ऐसी चीजों में से निकल के एक ऐसी सियासत की तरफ आएंगे, एक ऐसे कंट्री की माशत की तरफ आएंगे जो कि पाकिस्तान को कुछ देगी, मस्बत असर छोड़ेगी पाकिस्तान पे, ना कि इस तरह के मनफी असरात छोड़ेगी। तो ये इस तरह तो पाकिस्तान नहीं चल सकता जिस तरह आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं माशरत के साथ। तो 2026 में उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मुझे पूरा है कि आप लोग इसी तरह से ही करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।